डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस की सफलता की कुंजी। नमस्कार दोस्तों, आज के दौर में अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। पारंपरिक विज्ञापन की जगह अब डिजिटल मार्केटिंग ने ले ली है, जो व्यवसायों को ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करती है। इसके जरिए आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपने ब्रांड को मजबूत बना सकते हैं और अपनी सेल्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कोई जादू नहीं है, यह एक विज्ञान है जिसके लिए सही रणनीति और समझ की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए इसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO) गूगल पर पहले पायदान पर कैसे आए? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है तो वे सबसे पहले कहां जाते हैं? जी हां, वे गूगल पर सर्च करते हैं और यहीं पर SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की भूमिका शुरू होती है। SEO एक ऐसी तकनीक है जिससे आपकी वेबसाइट गूगल जैसे सर्च इंजनों में उच्च रैंक पर आती है। जब आपकी वेबसाइट गूगल पर पहले पेज पर दिखाई देती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। और जितना ज्यादा ट्रैफिक, उतनी ही ज्यादा सेल्स की संभावना। SEO में कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट ऑन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट स्पीड ऑन ऑप्टिमाइजेशन और लिंक बिल्डिंग। कीवर्ड रिसर्च का मतलब है उन शब्दों को खोजना जिन्हें लोग गूगल पर सर्च करते हैं जब वे आपके जैसे प्रोडक्ट या सर्विसेज की तलाश में होते हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है ऐसा कंटेंट बनाना जो न सिर्फ यूजर्स को पसंद आए बल्कि गूगल के एल्गोरिदम को भी पसंद आए। वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अपनी वेबसाइट को तेज बनाना ताकि यूजर्स को इंतजार न करना पड़े। और लिंक बिल्डिंग का मतलब है दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पर लिंक लेना, जिससे गूगल को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट महत्वपूर्ण है। SEO एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए समय और मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो इसके नतीजे बहुत शानदार होते हैं। आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ता है, जिससे आपके ब्रांड की पहुंच बढ़ती है और आपकी सेल्स में इजाफा होता है। याद रखें, SEO कोई एक बार का काम नहीं है। गूगल लगातार अपने एल्गोरिदम में बदलाव करता रहता है, इसलिए आपको भी अपनी SEO रणनीति को समय समय पर अपडेट करते रहना होगा। SEO के लिए धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर आप SEO में नए हैं तो शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन चिंता न करें, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। आप SEO पर ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO) गूगल पर पहले पायदान पर कैसे आए? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है तो वे सबसे पहले कहां जाते हैं? जी हां, वे गूगल पर सर्च करते हैं और यहीं पर SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की भूमिका शुरू होती है। SEO एक ऐसी तकनीक है जिससे आपकी वेबसाइट गूगल जैसे सर्च इंजनों में उच्च रैंक पर आती है। जब आपकी वेबसाइट गूगल पर पहले पेज पर दिखाई देती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। और जितना ज्यादा ट्रैफिक, उतनी ही ज्यादा सेल्स की संभावना। SEO में कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट ऑन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट स्पीड ऑन ऑप्टिमाइजेशन और लिंक बिल्डिंग। कीवर्ड रिसर्च का मतलब है उन शब्दों को खोजना जिन्हें लोग गूगल पर सर्च करते हैं जब वे आपके जैसे प्रोडक्ट या सर्विसेज की तलाश में होते हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है ऐसा कंटेंट बनाना जो न सिर्फ यूजर्स को पसंद आए बल्कि गूगल के एल्गोरिदम को भी पसंद आए। वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अपनी वेबसाइट को तेज बनाना ताकि यूजर्स को इंतजार न करना पड़े। और लिंक बिल्डिंग का मतलब है दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पर लिंक लेना, जिससे गूगल को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट महत्वपूर्ण है। SEO एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए समय और मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो इसके नतीजे बहुत शानदार होते हैं। आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ता है, जिससे आपके ब्रांड की पहुंच बढ़ती है और आपकी सेल्स में इजाफा होता है। याद रखें, SEO कोई एक बार का काम नहीं है। गूगल लगातार अपने एल्गोरिदम में बदलाव करता रहता है,
इसलिए आपको भी अपनी एसईओ रणनीति को समय समय पर अपडेट करते रहना होगा। एसईओ के लिए धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर आप एसईओ में नए हैं तो शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन चिंता न करें, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। आप एसईओ पर ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM, पे पर क्लिक, PPC, तुरंत नतीजे कैसे पाएं? दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन जल्दी स्थापित करना चाहते हैं तो SEM आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। यह पेड मार्केटिंग है जिसमें आप गूगल या अन्य सर्च इंजनों में विज्ञापन देकर अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। SEM में आप अपने विज्ञापनों को चुनिंदा कीवर्ड्स के लिए बिड करते हैं। जब कोई यूजर उन कीवर्ड्स को सर्च करता है तो आपका विज्ञापन सर्च रिजल्ट्स के पहले पेज पर दिखाई दे सकता है। इसके लिए आपको हर क्लिक पर एक राशि चुकानी पड़ती है, इसलिए इसे पे पर क्लिक, PPC भी कहा जाता है। SEM का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके नतीजे तुरंत दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही आप अपना कैंपेन शुरू करते हैं, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा SEM आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने की सुविधा भी देता है। आप अपने विज्ञापनों को उम्र, लिंग, लोकेशन, रुचि और कई अन्य फैक्टर्स के आधार पर टारगेट कर सकते हैं। SEM एक प्रभावी मार्केटिंग चैनल हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसकी गहराई से समझ होनी चाहिए। सही कीवर्ड्स का चयन करें, विज्ञापनों को आकर्षक बनाएं और बजट पर नजर रखें। SEM और SEO दोनों ही सर्च इंजन मार्केटिंग के अहम हिस्से हैं। जहां SEO लंबे समय तक चलने वाली रणनीति है, वहीं SEM तुरंत नतीजे देता है। आप अपने बिजनेस की जरूरत के हिसाब से इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM, अपने ग्राहकों से जुड़े और अपना ब्रांड बनाएं। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों लोग एक्टिव रहते हैं और यहीं पर सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM की अहमियत बढ़ जाती है। SMM के जरिए आप अपने टारगेट ऑडियंस से सीधे जुड़ सकते हैं, अपने ब्रांड के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रचार कर सकते हैं। SMM में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छी तरह समझें। आपको पता होना चाहिए कि वे कौन से प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहते हैं, उनकी रुचि किस तरह के कंटेंट में है और वे किस तरह की भाषा समझते हैं। इसके बाद आपको एक ऐसी SMM रणनीति बनानी होगी जो आपके ब्रांड और आपके टारगेट ऑडियंस दोनों के लिए सही हो। SMM में कंटेंट ही राजा होता है। आपको ऐसा कंटेंट बनाना होगा जो आपके ऑडियंस को पसंद आए, उन्हें एंगेज करे और उन्हें आपके ब्रांड से जुड़ने के लिए प्रेरित करे। यह कंटेंट टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या फिर इन सभी का मिश्रण हो सकता है। SMM में नियमितता बहुत जरूरी है। आपको अपने ऑडियंस से जुड़े रहने के लिए नियमित रूप से पोस्ट करना होगा। इसके साथ ही आपको अपने ऑडियंस की प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान देना होगा और उनके साथ बातचीत करनी होगी। SMM में पेड एडवर्टाइजिंग का भी विकल्प मौजूद है। इसके जरिए आप अपनी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि पेड एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। कुल मिलाकर SMM एक बहुत ही शक्तिशाली मार्केटिंग टूल है जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के समय में लोग विज्ञापनों से ज्यादा विश्वास जानकारी पर करते हैं और यहीं पर कंटेंट मार्केटिंग की अहमियत बढ़ जाती है। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है ऐसा मूल्यवान, जानकारीपूर्ण और रोचक कंटेंट बनाना जो आपके टारगेट ऑडियंस को पसंद आए। यह कंटेंट ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, वीडियो, आई बुक्स, इन्फोग्राफिक्स या फिर किसी भी अन्य रूप में हो सकता है। कंटेंट मार्केटिंग का उद्देश्य सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, बल्कि अपने ऑडियंस को जानकारी देना, उनका विश्वास जीतना और उन्हें अपने ब्रांड का प्रशंसक बनाना होता है। कंटेंट मार्केटिंग शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छी तरह समझें। आपको पता होना चाहिए कि उनकी रुचि किस तरह के कंटेंट में है, वे किस तरह की समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं और वे किस तरह की भाषा समझते हैं। इसके बाद आपको ऐसा कंटेंट बनाना होगा जो न सिर्फ उनकी रुचि का हो, बल्कि उनके लिए वाकई में मददगार भी हो। कंटेंट मार्केटिंग एक लंबी दौड़ का घोड़ा है।
इसके नतीजे रातों रात नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर आप नियमित रूप से उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट प्रकाशित करते रहते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके ऑडियंस बढ़ रहे हैं, वे आपके ब्रांड पर विश्वास करने लगे हैं और वे आपसे खरीदारी करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग, अपने ग्राहकों से सीधे जुड़े और रिश्ते मजबूत बनाएं। दोस्तों, आज भी जब बात डायरेक्ट मार्केटिंग की आती है तो ईमेल मार्केटिंग का कोई जवाब नहीं है। ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप अपने ग्राहकों तक सीधे पहुंच सकते हैं, उन्हें अपने नए प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं और उन्हें खरीदारी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि ईमेल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बार बार प्रमोशनल ईमेल भेजना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना है। आपको ऐसे ईमेल भेजने चाहिए जो उनके लिए वाकई में मूल्यवान हो, जैसे कि उनकी रुचि की जानकारी, उपयोगी टिप्स और एक्सक्लूसिव ऑफर। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही प्रभावी तरीका है अपने ग्राहकों से जुड़े रहने का, उनके साथ रिश्ते मजबूत बनाने का और अपनी सेल्स बढ़ाने का। एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरों से अपना प्रचार करवाएं और कमीशन कमाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप बिना कोई प्रोडक्ट बनाए या कोई स्टॉक रखे भी ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं? जी हां, यह संभव है एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए। एफिलिएट मार्केटिंग में आप दूसरों के प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रचार करते हैं और हर सेल पर कमीशन कमाते हैं। यह ऑनलाइन पैसा कमाने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी कोई वेबसाइट या ब्लॉग है। एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको किसी ऐसे ब्रांड या कंपनी का चुनाव करना होगा जो एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती हो। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही शानदार तरीका है पैसिव इनकम जनरेट करने का। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अपने ब्रांड को स्टार पावर कैसे दें? दोस्तों, आज के सोशल मीडिया के जमाने में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किसी भी ब्रांड के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब है अपने ब्रांड का प्रचार करवाने के लिए सोशल मीडिया पर मौजूद प्रभावशाली व्यक्तियों यानी इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेना। ये इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर या फिर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो सकते हैं जहां उनके लाखों फॉलोअर्स हों। इन्फ्लुएंसर्स के पास अपने फॉलोअर्स का विश्वास होता है और जब वे किसी प्रोडक्ट या सर्विस की सिफारिश करते हैं तो उनके फॉलोअर्स उस पर भरोसा करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए सही इन्फ्लुएंसर्स का चुनाव करें। आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की तलाश करनी चाहिए जिनके फॉलोअर्स आपके टारगेट ऑडियंस से मिलते जुलते हों और जिनकी इमेज आपके ब्रांड से मेल खाती हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत ही प्रभावी तरीका है अपने ब्रांड को प्रमोट करने का, अपनी पहुंच बढ़ाने का और अपनी सेल्स को तेजी से बढ़ाने का। आउटरो, डिजिटल मार्केटिंग, आपके बिजनेस की सफलता की कुंजी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, डिजिटल मार्केटिंग के कई पहलू हैं और हर एक पहलू का अपना महत्व है। चाहे आप एक छोटा बिजनेस चलाते हो या फिर एक बड़ा ब्रांड, डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या अपने बिजनेस के लिए इसे अपनाना चाहते हैं तो आज ही शुरुआत करें। याद रखें, डिजिटल मार्केटिंग में सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए समय, मेहनत और निरंतरता की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप सही रणनीति के साथ काम करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।